दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मसला, ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जिस पर लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करके भी वो मतलूबा मकसद हासिल नहीं कर सकते। ये मसला मैं आपको बताने से पहले मैं इसको एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तान में 70% जो हैं वो ज़मींदार हैं। वो जब भी कोई फसल बीजते हैं तो उनका सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो बीज जो है वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छा तंदुरुस्त बीज लेकर आते हैं। और उनको पता होता है कि अगर बीज अच्छा होगा तो फसल भी जो है वो जानदार होगी, पैदावार भी ज़्यादा होगी। अगर वो बीज कीड़ों का खाया हुआ, आधा ठीक आधा ख़राब लेकर फसल बोएंगे तो पहले नंबर पर तो फसल नहीं होगी। अगर फसल होगी भी तो वो फसल कुछ मरी हुई होगी, या को कम पैदावार वाली होगी, या कहीं से वो फसल अच्छी हो जाएगी, कहीं से वो फसल जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो जिससे क्या होगा, जिससे जो है किसान का खर्चा भी पूरा ना होगा, बल्कि उसका खर्चा पूरा ना होने की बजाय उसको उल्टा नुकसान भी होगा। बिल्कुल इसी तरह जो है मर्द के जरासीम अगर तंदुरुस्त और जानदार होंगे तो औलाद होने के जो है 100% चांस होंगे, और औलाद सेहतमंद, जानदार और तंदुरुस्त होगी। अगर जरासीम कमज़ोर होंगे या गोल मुंह वाले या लंबे सर वाले होंगे तो पहले नंबर पर औलाद पैदा ही नहीं होगी। अगर औलाद हुई भी तो वो कमज़ोर, लागर, या जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि लूली लंगड़ी, या जिस्म के किसी एक साइड से मफलूज होगी, कमज़ोर होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर ज़मींदार बीज बहुत अला क्वालिटी का ले आए, मगर ज़मीन में बीज बोना है वो ज़मीन ही बंजर हो, या उसमें हल चलाकर ज़मीन को नरम ना करे, तो ज़मीन को पानी ना लगाए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए खाद वगैरह का इस्तेमाल ना करे, तब भी वो अला क्वालिटी का बीज जो है वो किसी काम का नहीं होगा। वो बीज ज़मीन में पड़ा पड़ा जो है वो गल सड़ जाएगा, या उस बीज को परिंदे खा जाएंगे। इसी तरह बिल्कुल अगर मर्द के जरासीम जो है वो पूरे होंगे, वो हर लिहाज से फिट एंड फाइन होगा, वो हर लिहाज से तंदुरुस्त होगा। लेकिन जब वो अपनी शरीक हयात के साथ जो है वो सोबत करेगा, उसकी शरीक हयात जो है वो बांझ होगी, ठीक है, वो उन जरासीम को जो है वो उनके जिस मकाम पर पहुंचना उस मकाम पर नहीं पहुंचने देगी। उसके अंदर जो है वो इस तरह के जो है जहरीला मादा या पस सेल होंगे, या इस तरह के कीड़े मकोड़े होंगे कि वो जरासीम को मार देंगे, या गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी कि वो जरासीम को उनके मतलूबा मकाम तक नहीं पहुंचने देंगे, और अफजाइश नस्ल नहीं होगी, तो फिर भी जो है ना वो औलाद नहीं होगी। इसके लिए औरत को जो है ना वो ट्रा, लकोरिया, या जो भी जिनसी मसाइल है ना उनका इलाज करवाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, बल्कि मशवरा दूंगा कि अगर औलाद नहीं पैदा हो रही तो मियाँ और बीवी दोनों को चाहिए अपना चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के बाद जिसको जो मसला है वो बंदा उस चीज़ की मेडिसिन खाए। चेकअप के बगैर बिला ज़रूरत गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल इंसानी सेहत को तबाह कर देता है, बंदे को तबाह बर्बाद कर देता है। तो अब हो सकता है कि मसला जो है वो मर्द में हो, औरत बिला वजह मेडिसिन खा खा कर खुद को परेशान कर ले, या हो सकता है कि जो वो मसला जो है वो औरत में हो और मर्द बिला वजह मेडिसिन खा खा कर खुद को परेशान कर ले। फिर हम कहते हैं जी हमने फ़लाँ डॉक्टर से दवाई ली, फ़लाँ से ली, फ़लाँ से ली, हम अपना चेकअप टेस्ट वगैरह नहीं करवाते, हमें पता ही नहीं होता कि मसला क्या है। तो फिर हम जो है ना वो कहते हैं जी हमें जो है वो मेडिसिन वगैरह कोई असर नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको टेस्ट करवाने चाहिए, अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए, फिर जाकर जो है आपको उसकी प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। बिला ज़रूरी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।